शेर नंबर 3। चश्मे दिल खोल उसी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। मफहूम, अपने दिल की आंख को दूसरी दुनिया के लिए खोल, क्योंकि यहाँ तो ख्वाब की सी कैफियत है। तशरीह, मीर तकी मीर का ये शेर हकीकत से करीब तर है। मीर कहते हैं कि हम इस दुनिया में आकर ख्वाब गफलत में पड़ जाते हैं। हमें दूसरी दुनिया का कोई फिक्र नहीं होता है, जबकि दूसरी दुनिया ही हमारी हकीकी ज़िंदगी है। मौजूदा ज़िंदगी तो एक ख्वाब की तरह है। ख्वाब के बारे में कहा जाता है कि इसकी ताबीर उल्ट होती है। अगर कोई हंस रहा है तो वो रोएगा। यही हाल इस दुनिया का है कि अगर हम इस दुनिया में अल्लाह के अहकामात को भूलकर ऐशो इशरत में मगन रहेंगे तो दूसरी दुनिया में अजर अच्छा नहीं मिलेगा। हमें इस दुनिया का ध्यान करना चाहिए जहां हमें हमेशा रहना है। हमें अपने अंदर के इंसान को बेदार करना चाहिए। बकौल शायर, क्या चीतने का फायदा जब शेब में चीता, क्या चीतने का फायदा जब शेब में चीता, सोने का वक्त आया तो बेदार हुआ मैं। शायर कहता है कि बुढ़ापे में जागने का क्या फायदा, वो तो सोने का वक्त होता है। चीतना मुराद जागना और शेब का मतलब है बुढ़ापा। शेर नंबर 4। बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। मफहूम, शायर कहता है कि मैं बार बार अपने महबूब के दरवाजे पर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल की बेचैनी और बेकरारी बढ़ती ही जा रही है। तशरीह, मीर तकी मीर कहते हैं कि मैं अपने दिल का हाल कहने के लिए अपने महबूब के दरवाजे पर जाता हूँ। मैं इससे अपने दिल की हालत बयान करना चाहता हूँ, मगर शर्म आ जाती है और मैं कुछ कहे बगैर वापस आ जाता हूँ। वापस आकर दिल और ज़्यादा बेचैन होता है। फिर इरादा करता हूँ और महबूब की चौखट पर जाता हूँ, मगर अपनी बात बयान किए बगैर ही लौट आता हूँ। मेरा दिल अजीब किस्म की बेचैनी और बेकरारी में मुब्तला है। बकौल शायर, 100 बातें कहने की हैं पर उनके रूबरू, 100 बातें कहने की हैं पर उनके रूबरू, एक चुप नीची नज़र गोया है शर्माए हुए। शायर कहता है कि मैं बेचैनी और बेकरारी के आलम में अपने महबूब के पास जाता तो ज़रूर हूँ, मगर दिल की बेचैनी लेकर वापस आ जाता हूँ।